बेटी का पिता। आज मेरी छोटी बहन की शादी है। पिछले 6 महीने जब से बहन का रिश्ता पक्का हुआ था, पापा ने एक पल का भी चैन नहीं लिया था। मेरी शादी के बाद से ही पहले तो यही चिंता कि छोटी को भी अच्छा लड़का मिल जाए, बिना दहेज की मांग वाला। आज के समय में अच्छा लड़का तो सपना सा ही है। खुशकिस्मती से पापा को एक अच्छा लड़का मिल भी गया, पर समाज में दिखावे का जो चलन है, उसके हिसाब का तो खर्चा चाहिए। फिर उसके लिए चाहे रिश्तेदारों से मांगना पड़े या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़े, जिसे चुकाने के लिए शायद बची हुई उम्र भी कम पड़ जाए। बैंक से कर्ज लेकर पापा ने जैसे तैसे पैसे की जुगाड़ कर ली। पैसों की जुगाड़ के बाद भी शादी की उलझनों की चिंता में पापा महीनों से रात को सो भी नहीं पा रहे थे। शादी का दिन भी आ गया। शादी में इतना खर्चा करने पर भी पापा ने अपने लिए शादी में पहनने के लिए पुराने कपड़े ही चुने, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। घर में तरह तरह के पकवान बने, पर पापा कुछ खा नहीं सकते थे। उनका व्रत है ना, कन्यादान जो करना है। हार्ट के मरीज भी हैं और अपनी दवाई लेना तो भूल ही गए। किसी तरह मैंने और बहन ने दूध और केले के साथ दवाई खिलाकर ही संतुष्टि ली। शाम होने लगी और पापा की घबराहट बढ़ रही थी। रह रह कर माथे पर फरवरी महीने में भी पसीना आ रहा था। बारात द्वार पर आ चुकी थी और शादी स्थल लाइटर से जगमगा रहा था। जैसे जैसे डीजे की आवाज़ तेज आनी शुरू हुई, घबराहट भी बढ़नी शुरू हो गई, जैसे उनका जीवन का ये आखिरी इम्तिहान हो और अगर कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिर बारात आ गई। पापा हाथ जोड़े द्वार पर फूल माल के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। बारातियों की संख्या देखकर पापा घबरा गए थे। धीरे से अपने घर और रिश्तेदारों के बीच गए और सबसे निवेदन किया कि बारात के खाने के बाद ही खाने जाइए, इज्जत का सवाल है। बाराती तय संख्या से कुछ ज़्यादा ही जान पड़ते हैं। घर के लोग तो ज़रूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले होते हैं। लिफाफा दिया है तो बाद में क्यों खाए। फिर भी खाने का कार्यक्रम अच्छी तरह से हो गया। इसी बीच खबर आई कि बारातियों को बैठने के लिए कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं। बारात में आए कुछ लोग व्यवस्था को लेकर हंगामा करने लगे। उनके अनुसार पापा ने उनका आदर सत्कार ठीक से नहीं किया, क्योंकि वो लड़के वाले हैं, इसीलिए कुर्सियों का कम पड़ना उनका अपमान है। बेचारे पापा हाथ जोड़े जोड़े उनके सामने फिर रहे थे। उनकी उस दशा को जब भी याद करती हूँ, आज भी आंसू आ जाते हैं। कोई भी लड़की अपने पिता को किसी के भी सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखना चाहेगी। उस दिन मुझे पहली बार खुद के लड़की होने का दुख हुआ। काश मैं लड़का होती तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। वो लड़के वाले हैं, इसीलिए नखरे दिखाना अपना गौरव समझते हैं, और मेरे पापा को मेरी बेटी का पिता होने की सज़ा मिल रही थी, जो उन्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्हें हाथ जोड़े देख रिश्तेदारों में भी खुसुर फुसुर होने लगी थी। सब अपनी अपनी बातें बना रहे थे। कोई कहता इतना खर्चा किया है तो थोड़ी कुर्सियाँ और मंगवानी चाहिए थी, तो कोई कहता मैरिज गार्डन में इतनी शानदार शादी कर रहे, थोड़ा कम ज़्यादा तो होता रहता है। इतनी सी बात में इतने हंगामे की क्या ज़रूरत। किसी तरह बारातियों को शांत कर आगे का कार्यक्रम शुरू हो पाया। भले ही उस समय पापा की आंखों से आंसू बाहर न आए हो, पर उनका मन कितना रोया ये मैं अच्छी तरह से देख पा रही थी।
कन्यादान के समय माँ पापा दोनों ही रोए जा रहे थे। जिस बेटी को खुद से कभी दूर नहीं होने दिया, उसे एक पल में किसी अनजान को कैसे सौंप दे, जिन्हें अभी कुछ महीनों पहले से ही जानते हैं। कैसे वो अपनी अच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें उन अजनबियों को बता पाएगी। इसी कश्मकश में उन्होंने बहते हुए आंसुओं की धारा में बेटी का कन्यादान भी कर दिया और अब सबसे मुश्किल घड़ी आने वाली थी। घर के सब लोग पापा को ढूंढ रहे थे और वो एक कोने में अपने आंसुओं को छुपाए बैठे थे। विदाई की घड़ी आ चुकी थी। बेटी को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाए और बाप बेटी बहुत देर तक गले लग कर रोते रहे। उस समय पापा रो रो कर एक ही बात बोल रहे थे कि वो दुनिया के रिवाज के आगे कितना मजबूर है, जो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते। उसके रहने के लिए उन्हें नया घर ढूंढना पड़ा। रो रो कर बेटी से माफ़ी मांग रहे थे। बेटी की विदाई हुई, मानो सब खत्म, मन से भी और धन से भी। बेटी के साथ घर की रौनक और चहल पहल भी विदा हो चुकी थी। मेरी शादी के बाद मुझे लगता था कि शादी में सबसे मुश्किल समय लड़की के लिए होती है, पर आज एक रात के बाद मैंने पापा की हालत और मनोदशा को जिस तरह पल पल महसूस किया है, अब लगता है कि कितनी गलत थी मैं। सबसे मुश्किल तो ये उन माँ बाप के लिए है जिनकी बेटी भी गई, घर की दौलत भी गई, बारातियों के हंगामे के कारण इज्जत भी गई और शायद हिस्से में आया तो सिर्फ कर्ज जो उन्होंने बेटी की शादी के लिए लिए हैं। साथ ही वो दुख, वो चिंता, वो तड़प, वो एहसास जिसे कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर कोई मुझसे कहे कि अपने बेटे को एक दिन के लिए खुद से दूर रहने के लिए, तो शायद मैं न कर पाऊँ। और वे बेटी के माँ बाप क्या क्या कर जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।